हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय वीरपाल मैम। और हम बात कर रहे थे अल्कोहल की, जिसमें अल्कोहल पूरा हो चुका है और ये फिनॉल का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हमारी फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें हमने दो तरह की अभिक्रियाएं कर ली थी। फर्स्ट वो अभिक्रिया जिसमें O और H जो है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। सेकेंड हमारी अभिक्रिया जो कि बेंजीन वलैपर होती है, OH। बेंजीन वलैपर यहाँ नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ अटैक करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, और अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिससे यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाता है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको ये सब रिएक्शंस वहाँ मिल जाएंगे। हाँ जी, अब थर्ड हमारी अभिक्रियाएं हैं युग्मन अभिक्रिया। देखिए, फर्स्ट अभिक्रिया थी जिसमें O और H पार्टिसिपेट करा, ये फिनॉल का फॉर्मूला है। फर्स्ट रिएक्शन हमने की ईथरीकरण, एस्टरीकरण, है ना, NH3 से जिंक से, जिसके कारण ये OH जो है ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमने की जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, और ये अभिक्रियाएं थी इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसके अंदर हमने की थी सल्फोनेशन, है ना, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रिडल-क्राफ्ट, राइमर-डिमांड, ये सब रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब रिएक्शंस हमने इलेक्ट्रॉन से ही में की। अब है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रियाओं में क्या होगा, फिनॉल का ये जो हाइड्रोजन है ये पार्टिसिपेट करेगा। जितनी भी युग्मन अभिक्रियाएं होंगी वो इस हाइड्रोजन के कारण होंगी। अब बात करते हैं अभिक्रियाओं की कि इसमें हम युग्मन में कौन कौन सी अभिक्रियाएं करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इनके फॉर्मूले थोड़े टिपिकल हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसको थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम फर्स्ट देखते हैं, इसमें हम क्या क्या करेंगे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें बनेगा क्या। जैसे फर्स्ट हम करेंगे बिस्फिनॉल A, सेकेंड हम करेंगे जिसके अंदर बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी, एजोबेंजीन। थर्ड हम करेंगे जिसके अंदर बनेगा हमारे पास फिनोफ्थलीन। फोर्थ रिएक्शन हम करेंगे जिसमें हमारे पास बनेगा बैकेलाइट, या हम कहेंगे कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। अब देखिए बिस्फिनॉल A, इसके नाम में इसकी ट्रिक दी हुई है। बिस का मतलब होता है दो। जब आप उपसंयोजक यौगिक करोगे तो उसमें शब्द यूज होगा बिस, ट्रिस, जिसका मतलब है बिस का मतलब होता है डबल, दो बार। बिस आ जाएगा दो। फिनॉल मतलब फिनॉल के दो अणु लेने हैं आपने, और A का मतलब है एसीटोन। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि बिस में हम लेंगे दो, फिनॉल मतलब फिनॉल यानी कि दो अणु फिनॉल के, और A का मतलब है एसीटोन यानी कि हम दो अणु फिनॉल के और एक एसीटोन लेंगे और रिएक्शन होगी और बनेगा बिस्फिनॉल A। देखते हैं कैसे। पहले हम दो फिनॉल ले लें। आपको पता है कि फिनॉल का जो H है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये O रिएक्शन में पार्टिसिपेट OH जो है नहीं करेगा। इसके आपको दो अणु लेने हैं और साथ में आपको लेना है एसीटोन, CH3 CH3, ये C डबल बॉन्ड O। क्या होगा, यहाँ से H2O निकलेगा, माइनस H2O निकल गया, और बाकी सबको हम जोड़ देंगे क्योंकि युग्मन अभिक्रिया हो रही है तो इनका युग्मन हो जाएगा। ये OH और हमारे पास ये इस कार्बन के दो बंध टूटे हैं, इस बेंजीन का एक 1 बंद और इस बेंजीन का 1 बंद, दोनों मिलकर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे।
और ये बन जाएगा CH3 और इसका नाम होगा बिसफिनॉल ए। बिस मतलब दो, यानी कि फिनॉल के आपको दो अणु लेने हैं। ये फिनॉल है और ये एसीटोन है। आपको दो अणु फिनॉल के लेने हैं। ए मतलब साथ में आपको लेना है एसीटोन और बन जाएगा बिसफिनॉल ए। ठीक है, इनमें फिनॉल का ये H पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं जिसमें हम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाएंगे। सबसे पहले तो इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। एजोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? N2 ग्रुप जुड़ा हुआ, ये एजोबेंजीन है। अगर हम बोले बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड तो नियम है ईएम लगे तो N पर पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा क्लोराइड, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। तो हमें क्या बनाना है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एजोबेंजीन है, इसके साथ एक और बेंजीन जुड़ी होगी जिसकी पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा है। ये पैरा हाइड्रोक्सी, ये पैरा पूरा ग्रुप पैरा हाइड्रोक्सी हो गया और ये एजोबेंजीन, तो इसका नेम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हम कैसे बनाएंगे? ये भी इसके नाम में ही आ जाएगा। देखिए कैसे। एजोबेंजीन है तो आपको बेंजीन डायज़ोनियम लवण लेंगे, इसमें हम लेंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है N2Cl, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज। हम रिएक्शन करवा रहे हैं फिनॉल से और फिनॉल का ये H पार्टिसिपेट करता है, ये हो गया OH। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा HCl माइनस HCl और बन जाएगा OH और ये N2 और यहाँ आ गया फिर बेंजीन। ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन हम कैसे बनाएंगे? देखो ये है फिनोफ्थलीन। इसको हम याद कैसे करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं? फिनोफ्थलीन में फिनो से बन जाएगा फिनॉल, यानी कि हमने लिए फिनॉल के दो अणु। इनका H पार्टिसिपेट करेगा तो ये H बाहर हो गया। अब देखिए थैलीन, थैलीन से याद रखना है थैलिक एनहाइड्राइड। इसमें साथ में हम क्या लेंगे? थैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड में क्या होता है? ये ऑक्सीजन और इसके साथ डबल बॉन्ड से कार्बन ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्ड से कार्बन ऑक्सीजन। अगर यहाँ CH3 है दोनों तरफ तो वो बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक से थैला याद रखना है आपने, तो आप यहाँ एक थैला बना दो। थैले जैसे स्ट्रक्चर है, ये है तो बेंजीन जैसे। ये है थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से ये H2O निकलता है। ध्यान रखना आपको ये वाला ऑक्सीजन नहीं निकालना है, आपको इस कार्बन के साथ बॉन्डेड ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है, ये बन जाएगा H2O, यहाँ से निकल गया माइनस H2O और ये रिएक्शन होगी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। अब देखिए क्या बनेगा, OH और इस कार्बन की स्ट्रक्चर बनाए। इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन निकल गया तो ये इसके साथ और ये इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा। ये लो इसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये आगे सेम वैसे की वैसे स्ट्रक्चर हम बना दें। ये है फिनोफ्थलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए फिनोफ्थलीन नाम से आपको याद रखना है, फिनॉल, फिनोफ्थलीन से फिनॉल लेना है, थैलिन से लेना है थैलिक एनहाइड्राइड और इन दोनों को मिलाने से बन जाएगा फिनोफ्थलीन। नेक्स्ट हमारे पास है
फिनोफ्थलीन के बाद है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल का फॉर्मूला हम इससे पहले भी हमने किया था अल्कोहल के नामकरण में। ये बेंजील अल्कोहल है। इसकी पैरा पोजीशन पर यहाँ पर यदि OH जुड़े तो इसका ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। ये हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। हमने लिया फिनॉल प्लस रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2O, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अम्ल या क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, या तो तनु अम्ल लें या फिर हम तनु क्षार लें। देखिए क्या होगा, ये जो H है ये निकलेगा यहाँ पर और ये ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पर और जुड़ने के बाद बन जाएगा OH CH2OH, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, लेकिन साथ में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल भी बनेगा। देखो ये हाइड्रोजन निकलकर सीधा यहाँ जुड़ गया और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ आएगा। देखो ये बनेगा कैसे, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से ये बंध टूट गया, कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूटा। कैसे टूटा, ये बंध के इलेक्ट्रॉन ले गए, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से इस बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये H पॉजिटिव के फॉर्म में आया। H पॉजिटिव की फॉर्म में जब बाहर आया तो ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, बन गया OH। इस बेंजीन पर है नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा ये कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव अटैक करके CH2OH बनाएगा। ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। और ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। पैरा हाइड्रोक्सी यहाँ मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल संघनित होकर एक बहुलक बनाता है जिसका नाम है बैकेलाइट, जो कि स्विच वगैरह बनाने में यूज होता है बैकेलाइट। इसको हम डिटेल में बहुलक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको एक बार हम फिर से देख लें। हमने लिया फिनॉल और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे टूटेगा आपको बता दिया, और फॉर्मेल्डिहाइड अटैक करेगा इसकी पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर। ये जो पैरा प्रतिस्थापी हैं ये मुख्य रूप से बनेंगे और जो कि संघनित तो होकर क्या बनाएंगे, बैकेलाइट बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो हो गई है पैरा इसकी हाइड्रोजन ग्रुप की अभिक्रिया। पहले हमने किया बिसफिनॉल A, जिसके अंदर हमने फिनॉल के 2 अणु लिए और A साथ में लिया एसीटोन, दोनों ने मिलकर बनाया बिसफिनॉल A। फिर हमने लिया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हम कैसे बनाएंगे, हमने लिया फिनॉल और फिनॉल की रिएक्शन हमने करवाई बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड के साथ। रिएक्शन करने के बाद HCl निकलेगा और बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। फिनोफ्थलीन हमने कैसे बनाया, फिनो से फिनॉल, थैलिन से थैलिक एनहाइड्राइड। फिनॉल के 2 अणु लेने हैं, थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे, लेकिन H2O निकलेगा, वो कहाँ से, C डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन निकलेगा, H2O की फॉर्म में बाहर हो गया, फिनोफ्थलीन बन गया। फिर है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, जिससे आगे बैकेलाइट बनेगा। ये कैसे बनाएंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बनाने के लिए हमने लिया फिनॉल और उसकी रिएक्शन करवाई हमने फॉर्मेल्डिहाइड से। रिएक्शन करवाने के बाद 2 प्रतिस्थापी बनेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, जिसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। ये तो हो गई इसकी हाइड्रोजन की अभिक्रिया। अब इसके उपयोग में एक रिएक्शन दी हुई है, वो है एस्प्रीन का निर्माण, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने फिनॉल लिया
फिनॉल से हमने सैलिसिलिक अम्ल बनाया। सैलिसिलिक अम्ल हम कैसे बनाएंगे, राइमर टिमाल में हम देख चुके हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये हमने लिया फिनॉल और ये सैलिसिलिक अम्ल, और सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। क्या होगा, एक बंध टूट जाएगा, चाहे वो यहाँ से टूट जाए, चाहे वो इस कार्बन ऑक्सीजन से टूट जाए। ये बंध टूट गए, इसका ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसमें ये OH बंध टूटेगा, OH बंध टूटेगा तो O और H अलग हो जाएंगे, H निकलेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, और ये H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। और क्या बनेगा साथ में, सह उत्पाद के रूप में बनेगा CH3C O OH, एसिटिक अम्ल। अब वहाँ क्या बनेगा वो देखते हैं, जो मुख्य उत्पाद के रूप में CWH तो वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ आया O, और ये ग्रुप जो है O, ये जो पूरा ग्रुप है इसके साथ, तो इस O के साथ तो ये H जुड़ गया, एसिटिक अम्ल की फॉर्म में बाहर हो गया। ये ग्रुप बचा है, यानी कि OCH3, इसका नाम है एस्प्रिन। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एस्प्रिन का निर्माण कैसे होगा, तो वो हम इसमें से देख के लिख सकते हैं। ये इसके उपयोग में दी हुई है रिएक्शन, एस्प्रिन का निर्माण, जिसमें हमने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड और फिनॉल और एस्प्रिन बनाया। इसके अगर आईयूपैक नेम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ये एसिटिल समूह है, उसको हम सीधा लिखेंगे एसिटिल, और ये है हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। हाँ जी, यहाँ आपका फिनॉल कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।